गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं गुड गुड वेरी गुड उन सभी युवाओं के लिए जो इस सिस्टम की मार से लड़ रहे हैं, हर दिन, हर पल, हर सेकंड। तो आप सभी को मेरा परिणाम है। मेरा नाम है विशाल सागर और मैं एक छात्र हूं और जो कि कंपटीशन की ही तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो मैं आप सभी के सामने अपने विचार रखना चाहता हूं और जो विचार मेरे दिल में बहुत दिनों से चल रहे थे कि मैं आपके सामने ये विचार जरूर रखूं और आपको बताऊं कि आखिर हो क्या रहा है। What is प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम, यानी इस सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो है क्या। देखो, अभी जल्दी में नीट का पेपर हुआ, वो लीक हुआ और उसके बाद में उसको दोबारा री एग्जाम कराया गया। ठीक है, उसके बाद में होता है लेखपाल का एग्जाम, जो एक वीडियो वायरल हुई थी एक लड़के की जो स्कूल से निकलता है, उस कॉलेज से निकलता है, जो पेपर देने के बाद में वो बताता है कि इस तरीके से वहाँ चल रही थी चीटिंग। ठीक है, उस पे आयोग ने ये नोटिस देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, साफ तरीके से हमारी जो परीक्षा है लेखपाल की वो होती है। लेकिन क्या बच्चा वो अपनी वीडियो बना के डाल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या वो गलत है? जो बच्चा पेपर तो देने के तुरंत बाद निकल रहा है एग्जाम सेंटर पर और ये बोल रहा है, वो गलत है? उसकी जांच हुई नहीं? ठीक है, वो पता नहीं उसकी जांच हो रही है या नहीं, ये भी नहीं जानता कोई। ठीक है, अब एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है इस टाइम पे और एसएससी ने तो इतना कुछ कर रखा है ना कि सब बच्चों का फ्यूचर बर्बाद है ही भाई, कुछ है ही नहीं। और तो भाई एसएससी जीडी का नोएडा ले लो, ठीक है, कुछ मतलब अपना नोएडा शहर पास में ही है, ठीक है, वो तक नहीं बचा है। ठीक है, इतना और मतलब कहाँ किस राज्य में नहीं। ठीक है, अब वो पकड़ा गया, 500 से ज्यादा ले उसने बताई। ठीक है, पर उन पे छापेमारी हुई, उनको बंद किया गया। अभी तक 100 से ज्यादा तो पकड़ चुके हैं। ठीक है, और एक एग्जाम सिटी अभी जो वीडियो वायरल हो रही है, लोगों ने तोड़ फोड़ की, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जोड़कर कि वो बिल्कुल ना करें। ये बहुत ही गलत है, अपनी आवाज उठाने का तरीका बहुत गलत है, क्योंकि ये संपत्ति हमारी ही है और हमारे द्वारा ही ये चीजें कंडक्ट होती हैं, तो हमारे पैसे से ये चीजें बनती हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, तोड़ फोड़ तो बिल्कुल ना करें, अपनी आवाज उठाएं, एक अनुशासन व्यक्ति की तरह, अपने छात्र की तरह अपनी आवाज उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन सरकार सुनती कहाँ है भाई, सुनती कहाँ है सरकार के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से। हम सभी कहते हैं कि ये सिस्टम की वजह से हो रहा है, कि सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि लोग पैसे दे देकर हैक करा रहे हैं कंप्यूटर को, एक एग्जाम दे रहे हैं। समझ रहे हो भाई कौन सिस्टम कौन बना रहा है, आप बताओ कौन बना रहा है सिस्टम? भाई हम ही लोग बना रहे हैं सिस्टम। कैसे बना रहे हैं, समझ में आता है तुमको? कैसे बना रहे हैं बताओ? सिस्टम ऐसे बन रहा है कि हम किसी को एग्जाम पैसे दे रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारा पेपर पास हो जाए, हम किसी को पैसे दे रहे हैं। सिस्टम किससे बनना है? मेरे से, हमारे से, यानी हमारे द्वारा। यानी मुझे अगर जॉब लेनी है तो मुझे किसी को पैसे देने होंगे। वाह क्या बात है। ठीक है भाई, मैं मानो तुम्हारे पास पैसे हैं, दे दिए, ठीक है, और आपने कितने दिए? 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख उस एसएससी जीडी के एक नौकरी के लिए। भाई क्या तुम कभी अपने आप को शीशे में देखकर ये कह पाओगे कि ये मैंने अपनी मेहनत से लिए ये बढ़ती? क्या खुद को सैल्यूट कर पाओगे? होगा इतना दम तुम में? या बस नाम के लिए कि गांव में जब माला पढ़ के जाएंगे, मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा और सभी लोग मुझे देखेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हैं, मैं एकदम सेंसा की तरह जाऊंगा। भाई रेस्पेक्ट ऑल टाइम ऑल इंडियन आर्मी,
ओके, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ हर उस इंडियन आर्मी को, उस हर वर्दी को जो लोग पहनकर इस देश की सेवा में लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? उस राष्ट्रभक्ति को जो देश की सेवा में लोग दे रहे हैं, उसको सैल्यूट करता हूँ मैं हर समय रेस्पेक्ट देता हूँ उसकी। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, इन्होंने मेहनत से वो वर्दी ली है। पता है तुमको, मेरे दादाजी सीएसएफ में थे, उनकी ये वर्दी है, देखो सीएसएफ में थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काटी, ठीक है। मेरे फूफा जी सीआरपीएफ में है, ठीक है। मेरे जीजा जी सीआईएसएफ में है, मेरे मौसी जी का लड़का भी सीआरपीएफ में है, और ना जाने कितने लोग मेरे साथ में जो मैं जानता हूँ उनको, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भैया हैं, गांव से हैं, वो भी हैं। कितनों के नाम लो, यूपी पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में है, जीडी में है, ठीक है, आईटीबीपी में, हमारे गांव से हैं लोग, हर एक किसी में पोस्ट पर है, ठीक है। उनको रेस्पेक्ट कर देता हूँ। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपनी मेहनत से ली है चीजें, अपनी मेहनत से उन्होंने वर्दी पहनी है। समझ में आ रहा है आप सभी को? भाई तुमको कोई सैल्यूट मारेगा तो उसको एक्सेप्ट कर पाओगे तुम? सोचो ये दिल से, कभी नहीं सोचो आप कि कभी इसको रेस्पेक्ट को तुम एक्सेप्ट कर पाओगे जो तुमको मिलेगी। ठीक है, मैंने मान लिया तुम अपने घर बना लोगे और बहुत अच्छी शादी हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से रहोगे, अच्छा खाना पीना करोगे, बढ़िया है। उसके बाद रिग्रेट तो यही हमेशा रहेगा ना तुम्हारी लाइफ में कि तुमने ये वर्दी कैसे ली है, पैसे देकर। भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है भाई? तुम लोग, जो उन लोगों को सच्ची बताऊं मन में से गाली आ रही है उनको कि तुम उनके बेकामियां में आके पैसे देते हो। भाई अगर हिम्मत है, राष्ट्रभक्ति है, तो मेहनत करो ना उसके लिए। क्यों नहीं हो रही मेहनत, बताओ? टीचर है, एक से एक अच्छे से अच्छे यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, मेहनत करो। पता है तुम किसी गरीब का हक मारते हो ये नौकरी लेकर। समझ में आ रहा है तुमको? मेरा दोस्त अभी कभी 1 नंबर से रह जाता है तो कभी कुछ नंबर से रह जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से जब एग्जाम इस तरीके से हैक होता है और पेपर सारा हो जाता है तो उसकी वजह से पता है क्या होता है? कट ऑफ हाई जाती है। जो बंदा ईमानदारी से लगा हुआ होता है, जो पूरी मेहनत से जी जान से लगा हुआ था, पूरे परिवार की उस पर जिम्मेदारी होती है उसके कंधों पर, पता उस पर बोझ क्या पड़ता होगा कि उसको सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनल में से रह जाता है भाई। पता है तुमको? सोचा है कभी? सिस्टम कोई और नहीं बना रहा है, हम ही लोग बना रहे हैं, हम ही मिलकर, हम किसी को पैसे देकर उसकी जो जिंदगी सुधार रहे हैं, लेकिन खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उस गरीब का हक मार रहे हो तुम, जो कि उसके लायक था वो, है ना? उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी, उसके भाई की बहन की शादी हो जाती अच्छे से, उसका परिवार का उसका घर बन जाता, क्या होते अब उस मतलब क्या ही होती है एक मिडिल गरीब परिवार की जो सोच होती है, जो उसके सपने होते हैं, क्या होते हैं? उसका परिवार अच्छे से रहे, अच्छे घर में रहे, अच्छा खाना पीना खाए, बस। इससे ज्यादा वो कुछ चाहता भी नहीं है। बस देशभक्ति देता है अपनी अपनी राष्ट्र के लिए। समझ में आता है तुमको? आप पैसे दे के लग जाते हो, ठीक है, आप पैसे दे के लग जाते हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है मुझे बताओ, मुझे दो तुम अपने पैसे। मेरे पास देख भाई, ना जमीन है, ना घर है, ना मड़िया है, कुछ नहीं है मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास में कुछ नहीं है और मैं पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो बेस्ट है, फिर ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन खुद की मेहनत से लगा हुआ हूँ और खुद को सैल्यूट करता हूँ हर दिन उस शीशे में देख कर कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा होगा। समझ में आ गया? तुम्हारे पास पैसे हैं ना, मुझे दो पैसे अपने, ठीक है, मैं नौकरी में नहीं जाऊंगा, फिर मैं करूंगा बिजनेस, और उस बिजनेस से तुमको 2 साल में उसके दुगने पैसे दूंगा। मैं दे रहा हूं। मेरा नाम विशाल सागर है और मैं गांव साहिबपुर कला में रहता हूं। आकर मुझे दो पैसे, दो मुझे पैसे। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं, 2 साल में तुमको दुगना दूंगा। जितने पैसे दोगे मुझे, ऑनलाइन बोल रहा हूं, वीडियो में बोल रहा हूं, दो मुझे पैसे। भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं बिजनेस करता, मैं कंपटीशन की तैयारी करता ही नहीं बिल्कुल भी।
जिस तरीके से हिसाब किताब बना हुआ है ना इस सिस्टम का, किसने बना रखा? हम लोगों ने। समझ में आ रहा है तुमको? हम लोगों ने बना रखा है ये सिस्टम। समझ में आता है जब किसी का दुख होता है कितना होता है। मैंने आज वीडियो देखी, डेली देख रहा हूँ, मेरा मूड इतना खराब हो रहा है कि मेरा दोस्त बोल रहा है कि मेरा दोस्त 13 लाख रुपए दे के नहीं है, एग्जाम को हैक करवा के नहीं दे रहा है। भाई क्या क्या समझ रखा है? 12-13 लाख देने के बाद में तुम किसी गरीब का हक मार रहे हो? शर्म है बिल्कुल भी? दो मुझे पैसे भाई। आई हैव ए अनलिमिटेड आइडियाज फॉर द बिजनेस, आई कैन डू इट। 2 साल तक मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं उस पैसे का, और 2 साल बाद अपने पैसे लेके जाना, और वो भी दुगने। है हिम्मत आप सभी में देने की? मुझे दो, आओ मेरे घर। तो भाई इस सिस्टम को कोई नहीं सुधार सकता है, सिर्फ हमारे द्वारा। हम पैसा देना बंद करें, खुद को इतना काबिल बनाएं कि उस वर्दी के काबिल बनाएं और उस वर्दी को पा सकें जो हमारे दिल में है। समझ में आ रहा है? मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं कि क्या चल रहा है, वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है? क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एसएससी को ये टेंडर एडिक्यूटी को जो बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है? लेकिन हर टीचर भी, मैं माफी चाहता हूं कि टीचर भी अब इस समय पता है क्या है कहूँ, माफी चाहता हूँ उन टीचरों से भी। मैं पढ़ रहा हूँ उनसे, और वो बस वीडियो बना के बता रहे हैं हमको कि एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, एग्जाम्स हैक हो रहे हैं, और एग्जाम के लिए 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सर आप एक बात बताइए मुझे कि आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ आप ये बताइए मुझे, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एग्जाम, फिर वो बस बुक्स बना के बेचना है, और एक बोलिया ना कि भाई ये आ गया है, अब ये इसकी भर्ती आ गया है, इसके लिए जीडी का बैच निकाल देते हैं, वो बेचेंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, बस इतना। सर उसके लिए कुछ करो ना हमारे नवीन सर। इसी वजह से उनके परिवार को जो बीती है ना वो सब जानते हैं। इसी वजह से वो आज राजनीति में उतरे, उस सिस्टम में उतरे जो बदल सकते हैं। और वो भाई सैल्यूट है उस बंदे को यार, हम सपोर्ट करते हैं हम उनको। भाई मैं कह रहा हूं सर, जिन आपके पास में इतनी ताकत है ना, लगा दीजिए सर बच्चों के लिए। उन सभी टीचरों से बोल रहा हूं मैं जो कि बस वीडियो बना के छोड़ दे रहे हैं, सर करिए कुछ। आई हैव ए नो पावर, मेरे पास पावर नहीं है, मैं अपने विचार बस रख रहा हूं। मैं बदलना चाहता हूं, चीजों को बदलाव चाहता हूं, और उससे पहले इन लोगों की माइंड सेट को चेंज करवाना चाहता हूं आपसे, तब जाके ये सिस्टम बदलेगा। सर मैं चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस समय टीचर्स नवीन सर हमारे उतर ही चुके हैं इस मैदान में, बच्चों की आवाज बनकर, एक राह बनकर, एक उम्मीद बनकर। मैं सबका नाम तो नहीं लेता हूं, पर एक सर हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और बहुत कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए और समाज के लिए भी। सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस सब में उतर चुके हो, आप इसमें भी उतर जाइए, उन बच्चों के लिए, उस हक के लिए जो उनको मिलना चाहिए। यानी कि खान सर आपसे निवेदन है सर, आप महान हैं सर, उतरिए राजनीति में सर। देश के हर उस बच्चे की जरूरत हो आप, उस देश को जरूरत है अब आपकी। रिक्वेस्ट है सर आपसे हाथ जोड़कर। देखो भाई, इसी की वजह से मैं अपने गांव में एक घर पर ही एक चीज स्टार्ट करने, एक ऐसी सेशंस स्टार्ट करने वाला हूँ माइंड सेट को चेंज करने के लिए युवाओं के, कुछ समय बाद यानी 10 तारीख के बाद में, ठीक है? उसके बाद में मैं आप सब बताऊंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल क्या, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी क्या रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, मैं उस सब को बताऊंगा और उस पे काम करूंगा। अब मैं यूथ के माइंड को चेंज करने के लिए,
क्योंकि भ्रष्टाचार हम लोग ही फैला रहे हैं। ठीक है, इसको बदलना होगा। वो बदलेंगे कैसे? वो ऐसे। भाई अभी नीट का पेपर हुआ, भाई उन पेरेंट्स से भी मेरी हाथ जोड़ के एक बात बताओ, आप पेरेंट्स, कि आप अपने बच्चे को कुछ पैसे दे के नहीं बना रहे हो डॉक्टर। यार आपका बच्चा कभी अच्छे से इलाज कर पाएगा किसी का? मैं मान रहा हूँ वो सीख गया, वो कर लिया, वो सर्टिफिकेशन होगा कभी, कुछ से मुझसे चूक हो गई गलती से भी किसी में, तो किसी की जान जा सकती है। आप जानते हो ये। बस आपको तो डॉक्टर बनाना है अपने अपने बच्चे को, एक एग्जाम खरीद कर। सर आपके पास इतने पैसे हैं, आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ ना सर, आप मुझे दीजिए पैसे अपने, मैं आपको डबल करके देता हूँ। मुझे टाइम दीजिए 2 साल का, जितने पैसे दोगे इतने साल का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको डबल करके दूंगा सर। इस सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, खुद की माइंडसेट को चेंज करना, खुद की चीजों को सही करना, भ्रष्टाचार को दूर करना। वो कैसे होगा? हम खुद लोग करेंगे, हम किसी को पैसे देकर नहीं, खुद की मेहनत से वर्दी लेंगे। समझ में आ रहा है? खुद की मेहनत से वर्दी। अगर है हिम्मत आप सब में तो बदलो इस सिस्टम को। ठीक है, मत दो किसी को पैसे, मत बनाओ किसी को अमीर, अमीरों का अमीर मत बनाओ किसी की हवेली, वो गाड़ियों में घूमता है और तुम पास नहीं हुए तो तुम्हारे पैसे खा गया तो मिलेंगे तुमको। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ये भ्रष्टाचार को बंद करो, और आप सभी कर सकते हो। इसमें सबका साथ होगा तभी जाके विकास होगा खुद का। ठीक है, और एक राष्ट्र की नौकरी है यार, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए तुम जान हाजिर कर रहे हो 13 लाख देकर। अपने राष्ट्र की सेवा में जाना है ना भाई, तो पूरी हिम्मत से जाओ, पूरे दिल से जाओ, पूरे कह के जाओ कि भाई हमने मेहनत की और हमने लगे, हमने पाया है जो मुझे चाहिए था। समझ में आ रहा है? सर पीएम सर और सीएम सर से मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और उनसे छोटा सा एक सवाल है। मैं माफी चाहूंगा अगर आप सभी को मेरी बातों का कुछ गलत लगे या मैं कुछ आपसे गलत सवाल कर लूं तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे पूछना है और ये बहुत जरूरी हो गया है पूछना। ठीक है सर, क्या आप सभी इन जो टॉपिक है जो बच्चों की जिंदगी को डिसाइड करते हैं उन पर कभी आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? एक वीडियो बनाकर क्यों नहीं डालते हो कि ये निष्पक्ष जांच होंगी और ये आगे से ना हो, इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। और उस बीच में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं देश के, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, डीजल दिन पे दिन बढ़ रहा है ना, और उस समय आप सर पीएम सर माफी चाहूंगा, आप सब वीडियो बना के भेजते हो मेलोडी देने की। मुझे नहीं पता आप क्यों गए, आप एक अच्छे पीएम है हमारे देश के, लेकिन आप वहां पे जाकर एक वीडियो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। उस समय एक वीडियो ऐसी अगर उन बच्चों के लिए कर दो शेयर, तो उन्हें कितना मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे पीएम सर हमारे बारे में सोचते हैं, कितना अच्छे हैं। सर आप मेरे से बेहतर आपके पास लोग हैं, मेरे से बेस्ट आपसे इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा फिर आपसे कहता हूं सर, युवाओं के लिए ये जो जॉब होती है ना सर, जो जॉब होती है ना सर, लाइफ से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस गरीब बच्चे के लिए जो दिन रात अपनी गरीबी से लड़ता है सर। एक जरिया होता है सिर्फ उसके पास ये सरकारी जॉब, जो उसकी जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। और उन सबके साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है सर, उनके लिए कुछ तो कहिए। बाकी आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, आप हमसे बहुत बड़े हैं। माफी चाहूंगा अगर कुछ गलती हो गई हो तो, लेकिन सर सवाल चाहता हूं मैं, जवाब चाहता हूं मैं इसका।
सर पता है, जब किसी बच्चे का एग्जाम्स अभी जब ये पेपर हुआ SI का, उसमें एक बच्चे ने जान दे दी किसकी वजह से, कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया है। और ये हर एक एग्जाम में, हर एक वैकेंसी में मिलता है ये लोग जो प्रेशर को झेल नहीं पाते एग्जाम्स के को। सर हाथ जोड़ के विनती है, ये युवा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है देश के राष्ट्र के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, कुछ सोचिए, कुछ कहिए। ये देश का युवा है सर, कुछ जानना चाहता है आपसे, कुछ मांग रहा है आपसे। और आप सभी युवाओं से भी मेरा हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी आवाज उठाइए, सरकार तक पहुंचाइए, लेकिन वो सही तरीके से, तोड़ फोड़ कर नहीं। आप सबके लिए मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूं कि आप सबने ये वीडियो पूरी देखी, और ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए उन लोगों तक जो इसके को समझ सकें। और एक बच्चे को भी, अगर ये मेरी बात समझ में आई, एक बच्चे ने भी जब कदम उठाया कि हम नहीं देंगे किसी को पैसे, तो ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत।